अभी के लिए बहुत अच्छी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, द कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ एन ऑरिफिस वेरीज विद रेनॉल्ड्स नंबर, वेबर नंबर, फ्रूड नंबर या मैक नंबर। तो इसका रिप्लाई कीजिए जल्दी। नीरज कुमार चौधरी जी हेलो, राम राम। सर मैं डेली कोशिश करता हूँ कि डेली क्लास लूं, प्रॉमिस नहीं है मेरी तरफ से, लेकिन कोशिश करता हूं मैं कि डेली ही आऊं जी। एला शुक्ला गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जी। पीयूष मेहरा आपने रिप्लाई किया, बाकी भी रिप्लाई करें फास्ट फास्ट। चिन्मय जी, प्रदीप कुमार अपना आंसर थोड़ा चेक करो प्रदीप कुमार। ओके, तो इसका राइट आंसर है रेनॉल्ड्स नंबर। देखिए कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज जो सीडी है, सीडी वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो रेनॉल्ड्स नंबर पे। आपने इसका याद करना है रेनॉल्ड्स नंबर। और रेनॉल्ड्स नंबर यार क्या दिमाग देखो किसी चीज का। बंदा कहता है कि फ्लो हो रहा है, ठीक है। हम अपनी भाषा बड़ी अजीब सी है। हमें क्या होता है आम भाषा में हम क्या बोलते हैं कि अगर चाय में चीनी भी डाल दी है तो हमारा बड़ा आइडिया है कम डालना, ठीक ठीक डालना या ज्यादा डालना, हम ये कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ऐसे बोलते हैं। तो लेकिन इसमें नहीं कह सकते ना कि फ्लो कैसा है। तो फ्लो कैसा है उसके लिए रेनॉल्ड्स ने नंबर दिया है अपना, उसलिए रेनॉल्ड्स नंबर दिया है। तो वो रेनॉल्ड्स नंबर के कारण सीडी जो है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज चेंज होता है। तो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज कभी सोचा है कि क्या डिफरेंस पड़ जाएगा, क्या फायदा क्या है इसका? कभी इसके बारे में सोचा है? कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है क्या? ओके, साउंड फिर से वही जो सराउंड आ रहा है, एक मिनट चेक करता हूं। जो सराउंड आ रहा है, एक मिनट चेक करता हूं। मुझे लग रहा है ठीक है, सबको ये इको तो नहीं आ रही। तो अगर सीडी सीडी जो है वो क्या है हमारे पास, ओके थैंक यू पीयूष जी। हमारे पास क्या है कि एक्चुअल में कितना डिस्चार्ज हो रहा है, और सर हिंदी ही तो बोल रहा हूं बच्चे, और क्या बोल रहा हूं। तो एक्चुअल में डिस्चार्ज और थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, इसका हम रेशो देखते हैं। इसका फायदा क्या है? फायदा क्या है? फायदा देखो, एक चीज देखो, फायदा ये है बच्चे इसका सीडी का कि मान लो हम कहते हैं, क्योंकि जब पेट्रोल हमारे पास गैलन्स में आता है, बहुत ज्यादा आता है ना, तो बहुत ज्यादा पेट्रोल क्वांटिटी आती है, तो हम उसका एक वेंचुरी मीटर मान लो हमारे पास है, तो उससे आइडिया लगा लेते हैं कि एक सेकंड में हमारे पास, मान लो मैं ये कह दूं थ्योरेटिकली बोल दूं कि 100 मीटर क्यूब मेरे पास आ रहा है एक सेकंड में। लेकिन ये थ्योरेटिकली था, जब प्रैक्टिकली किया गया एक्चुअल में, तो सीडी की वैल्यू हमारे पास, मान लो सीडी की वैल्यू सिर्फ 0.99 है, इतनी है 0.99 है। तो 0.99 मैं यहां पुट करूं, और थ्योरेटिकल वाली वैल्यू क्या है हमारे पास 100 मीटर क्यूब, तो 100 इधर ले जाऊं, तो एक्चुअल में डिस्चार्ज कितना आ रहा है, एक्चुअल में मेरे पास आ रहा है 99 मीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब का डिफरेंस पड़ गया। अब आप कहोगे सर 1 मीटर क्यूब से क्या डिफरेंस पड़ गया? ये देखो 1 मीटर लंबा डब्बा, 1 मीटर पता है ना कितना होता है, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा डब्बा ले लो, 1 मीटर क्यूब बनता है वो। इसमें कितना पेट्रोल आएगा जो हमारा हम एक्स्ट्रा काउंट कर रहे थे थ्योरेटिकली, तो एक्चुअल में कितना निकला 99। तो हमारे पास 1 मीटर क्यूब का अलग से पैसा क्यों देना, तो इसलिए हमारे पास सीडी होता है। नेक्स्ट देखिए हाइड्रोमीटर, ये सबको आना चाहिए, इसका रिप्लाई जल्दी से, इसका रिप्लाई जल्दी से, ठीक है जल्दी। ये सबसे इजी क्वेश्चन है और बार बार आता है, बार बार आता है, बार बार बहुत बार आता है ये। तो इसका राइट आंसर क्या है? मनीष कुमार, आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं या बीटेक के? अब देखो कंफ्यूज होने शुरू हो गए, कंफ्यूजन शुरू हो गई। हाइड्रोमीटर बताओ, हाइड्रोमीटर में कंफ्यूजन है यार। मुझे लगा था 99% सही लोग जवाब देंगे, और यहाँ पे सिर्फ कितने? नीरज कुमार चौधरी, शाबाश, सवाधीन प्रधान, आपका ठीक है। तो बच्चे हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी देखनी होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द लिक्विड।
हमने जैसे आपने देखा इसमें आपने याद कैसे रखना है, हाइड्रो को आपने दिमाग में रखना है कि वाटर, हाइड्रो का दिमाग में रखना है क्या है, हाइड्रो क्या होता है, वाटर से रिलेटेड है ना, तो ग्रीक का लेटर है हाइड्रो, वाटर है, तो वाटर की हम क्या देखते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी देखते हैं। तो आप इस चीज को देखो, ठीक है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी एग्जैक्टली एक्चुअली पता है कि उस पे ऊपर वैल्यूज लिखी होती है, इस तरह से ये देखो ये होता है, इसके ऊपर वैल्यूज जो लिखी होती है ना वो स्पेसिफिक, चाहे आप निकालने को डेंसिटी निकाल लो, लेकिन हमारे पास अगर वो वैल्यू कौन सी दे रहा है उसके बारे में पूछेगा तो हमारे पास वो स्पेसिफिक ग्रेविटी ही राइट आंसर आएगा। हाइड्रोमीटर, देखो हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर, हाइग्रो वो अलग है, हाइग्रो, तो हाइड्रो और हाइग्रो में हमने कभी कंफ्यूज नहीं होना। हाइड्रोमीटर हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए है और हाइग्रोमीटर क्या है कि हमारे पास रिलेटिव ह्यूमिडिटी देखने के लिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी देखने के लिए कितना हमारे पास नमी है, हवा में कितनी नमी है, कितने परसेंट नमी है, उसके लिए है हाइग्रो और हाइड्रो, तो डिफरेंट है। ओके, नेक्स्ट देखिए, लोअरिंग द इवेपोरेटर प्रेशर, दिस इज प्रेशर, स्पेलिंग गलत है, प्रेशर इन अ वेपर कंप्रेशन साइकिल decreases the required work and COP increases the required work and COP increases the required work and decreases the COP decreases the required work and increases the COP। तो ये बताइए, ये बताइए जी, सही है जी, जल्दी बताइए। इवेपोरेटर का प्रेशर कम कर दें, इवेपोरेटर का प्रेशर कम कर दें, प्रेशर कम कर दें तो उससे क्या होगा, जल्दी से आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हमारे पास है सी, तो हमारे पास सुनील चौधरी जी का राइट आंसर है, गोविंद गिरी जी का और अनवीश महांता आपका सही है। तो हमारे पास क्या होता है, इंक्रीज द रिक्वायर्ड वर्क एंड डिक्रीज द सीओपी, ये कुछ इस तरह से है। इवेपोरेटर का जब यहां से देखो प्रेशर कम कर देते हैं तो उसके कारण वर्क जो है वो बढ़ जाता है, ये वर्क हमें करना पड़ेगा यहां तक लेके जाने के लिए, तो वो वर्क बढ़ जाता है, तो वर्क बढ़ रहा है, लेकिन हमारे पास रेफ्रिजरेशन, हमारे पास क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को भी साथ देखना होता है, तो वो हमारा बढ़ जाता है, तो इसलिए क्या होता है सीओपी में चेंजेस आते हैं, तो इसको आपने याद करना है। और देखो आप में से कोई मुझे ये बता दो कि कंप्रेसर लगाते क्यों है हमें, एक तो ये है कि आप सीधे सीधा बता देंगे कि रेफ्रिजरेटर में कंप्रेसर इसलिए है कि प्रेशर बढ़ाने के लिए, आप बोल दोगे प्रेशर इंक्रीज करने के लिए, है ना, ये बोल दोगे, लेकिन प्रेशर इंक्रीज ही क्यों करना है, ये जब हाँ प्रेशर बढ़ाने आ गया ना आंसर, लेकिन करना ही क्यों है, क्या मतलब, क्या है फायदा, क्या कोई मतलब भी तो होना चाहिए ना किसी चीज का, कंप्रेसर क्यों लगा रहे हो, ठीक है, ग्रेट 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 ग्रेट, गगनदीप सिंह जी राइट आंसर, हाँ इवेपोरेशन नहीं, इवेपोरेशन जल्दी नहीं, इवेपोरेशन का नहीं, गगनदीप सिंह जी का ऊपर रिप्लाई पढ़ लीजिए, उनका सही है, गगनदीप सिंह जी का रिप्लाई सही है। सर ये कोई मैं एक इंस्टीट्यूट नहीं चलाता जिसमें हम पीडीएफ वगैरह सेंड करते हैं, ऐसा कुछ नहीं, मैं जितना कर पाता हूँ मैं अकेला हूं तो इसलिए ही कर पाता हूँ, इतना ही है, कुछ ऐसा नहीं है। तो मेरे भाई ये इसलिए होता है कि हमारे पास लेटेंट हीट कम हो जाती है, अगर कंप्रेसर ना होना तो पीछे वाली कॉइल्स है ना जो, वो ऐसी थोड़ी सी ना, वो बहुत ज्यादा लगानी पड़े आपको, और वो वापस वेपर से लिक्विड जब बने तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाए उसको वेपर से लिक्विड दोबारा बनाने में, तो आपको इस चीज का, और अगर नहीं पता तो एक बार वेपर कंप्रेशन साइकिल की मेरी वीडियो देखना, उसमें आप साथ में लिख देना वेपर कंप्रेशन साइकिल गियर इंस्टीट्यूट, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और ये फेवरेट क्वेश्चन है इंटरव्यू का सबसे ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है कि लगाना ही क्यों है, तो हमने लेटेंट हीट कम करनी है, लेटेंट हीट कम करने के कारण हम उसको वेपर से जल्दी लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, लीव स्प्रिंग्स आर सब्जेक्टेड टू बेंडिंग, टेंसाइल, शियर या कंप्रेसिव। तो लीफ स्प्रिंग कौन से होते हैं, लीफ स्प्रिंग होते हैं जो आपने देखे होंगे ना ट्रक के नीचे लगे होते हैं, जिसको हम फट्टे बोल देते हैं, कोई पटा बोल देता है, पटा बोल देता है, तो इस तरह से होते हैं, हमारी साइड में यहाँ पे पटे बोल देते हैं इसको,
तो ये जो होते हैं लीफ स्प्रिंग इस तरह से, तो वो क्यों कौन सी स्ट्रेस सहन करते हैं, स्ट्रेस कौन सी सहन करते हैं? तो राइट आंसर हमारे पास है 3, 2, 1 जी। तो बेंडिंग स्ट्रेस, वो बेंड होते हैं, बेंडिंग स्ट्रेस। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू थैंक यू। सॉरी आपका नाम नहीं प्रोनाउंस करना आता मुझे, YAJ। ओके, कैप्लन टरबाइन, कैप्लन टरबाइन के लिए राइट आंसर बताओ। इज यूज्ड वेयर हाई हेड इज अवेलेबल, हैज पुअर पार्ट लोड एफिशिएंसी, हैज इनलेट एडजस्टेबल गाइड वेन्स एंड हैड एडजस्टेबल रनर वेन। तो ये बताइए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट का रिप्लाई करो, नेक्स्ट का रिप्लाई करो। और फिर से कह रहा हूं कि मुझे लास्ट में आप बताओगे 15 में से आपके कितने ठीक हुए हैं। कॉन्फिडेंस उतना ज्यादा आपका इंक्रीज करना चाहिए। सिर्फ ये नहीं है कि आगे किया चले गए, नहीं, अपने आप को चेंज करो कि मुझे ये टॉपिक तो आता ही नहीं था यार, मेरा गलत कैसे होगा। उस टॉपिक की जान ले लो। मैं 15 क्वेश्चन नहीं करवा रहा, 15 टॉपिक करवा रहा हूं, ये याद रखना। 15 टॉपिक हो रहे हैं, तो जो टॉपिक आपको नहीं आता उसकी जान ले लो, पूरी अच्छी तरह से कर लो। ठीक है, ठीक है जी। RTI कर रहे हैं, RTI क्या होता है? ITI तो सुना है, RTI क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर हमारे पास है हैज एडजस्टेबल रनर वेन। तो इसके रनर वेन जो होते हैं एडजस्टेबल होते हैं। कैप्लन कुछ इस तरह से होता है, ये देखिए, इसके रनर वेन है ना, ये एडजस्टेबल होते हैं, ये एडजस्ट किए जा सकते हैं, ये एडजस्ट किए जा सकते हैं, इसलिए ये इसका राइट आंसर है, एडजस्टेबल है। और फिर से एक और बात कहूंगा कि मैक्सिमम पिक्चर्स कलेक्ट करो अपने पास, पिक्चर ज्यादा से ज्यादा रखो। माइंड में पिक्चर छप जाती हैं, पिक्चर छपती हैं, पिक्चर ज्यादा से ज्यादा अपने लैपटॉप मोबाइल में जहां रखना चाहते हो वहां पे पिक्चर ज्यादा से ज्यादा रखो। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जी। इन अ सेंट्रीफ्यूगल पंप केसिंग द फ्लो ऑफ वाटर लीविंग द इंपेलर इज रेक्टिलिनियर, रेडियल, फ्री वॉर्टेक्स या फोर्स वॉर्टेक्स। तो ये बताइए। सर को टॉपिक नहीं है, मैकेनिकल एमसीक्यू मैं करवाता हूं, मैकेनिकल एमसीक्यू करवाता हूं और मिक्स क्वेश्चन उसमें डालता हूं, मैकेनिकल एमसीक्यू। जी बोलिए बोलिए, गोविंद गिरी जी बताइए, इसका बताओ। आशीष सोनी, आपको पढ़ने की बहुत अभी जरूरत है, पढ़ने की बहुत जरूरत है। मयंक गुप्ता जी पढ़िए, इसकी तरफ और ज्यादा ध्यान दीजिए। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर है वो है फोर्स वोर्टेक्स मोशन। वोर्टेक्स मोशन समझते हो? जब भी नाली में हमारे पास सिंक होता है ना, उसमें पानी जब जाता है तो ऐसे घूम घूम के जाता है ना, ऐसे घूम घूम के, तो वो घूम घूम के जाता है, उसको वोर्टेक्स फ्लो कह देते हैं, वोर्टेक्स। लेकिन इसमें दो होते हैं, एक होता है फ्री वोर्टेक्स, एक होता है फोर्स्ड वोर्टेक्स। फोर्स्ड वो होता है जो धक्के से हम बनाए उसे, और ज्यादा फोर्स पीछे से दें, ठीक है, तो उसके कारण वो वोर्टेक्स फ्लो तेजी से और ज्यादा बनता है, उसको फोर्स्ड बोलते हैं। तो जब हमारे पास फोर्स्ड वोर्टेक्स फ्लो बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप में से फ्लो होता है वाटर का, इंपेलर से बाहर आता है, तो वो फोर्स्ड वोर्टेक्स फ्लो होता है। ओके जी, मोनिश आपका ठीक है जी। टू अवॉइड कैविटेशन इन सेंट्रीफ्यूगल पंप, ABCD, सक्शन प्रेशर शुड बी लो, लो होना चाहिए, डिलीवरी प्रेशर होना चाहिए, सक्शन शुड बी हाई होना चाहिए या डिलीवरी हाई होना चाहिए, ये इसका रिप्लाई दीजिए। कैविटेशन, सर मैं किसी पेपर का डिस्कस कर रहा, अपनी मर्जी से, मेरे अपने एक्सपीरियंस से मैं कोई कुछ क्वेश्चंस लाता हूं जो मोस्टली पेपर में आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको दे रहा हूं जी। इसमें से देखते हैं किसको पता है। एक होता है तुक्का मारना, कि तुक्के से मैंने लिखा था, तुक्के से मत लिखना, अगर आपका तो लिखो, नहीं तो रहने दो जी। अभी तक किसका ठीक है? अभी तक किसका ठीक है? 1 2 2 3 4 बच्चों का ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, इसका सक्शन प्रेशर शुड बी हाई, तो सक्शन प्रेशर हमारे पास हाई होना चाहिए, सक्शन प्रेशर हाई होना चाहिए। सक्शन देखो यार, इवन ना आप कुछ भी कोल्ड ड्रिंक पियो, आप चाय पियो, तो आप अपना मुंह छोटा करके सक्शन बनाते हो, उसको सक्शन करते हो, तो सक्शन इतना अगर लो कर दोगे प्रेशर वहां पे, तो उसके कारण कैविटेशन आती है, कैविटेशन आती है।
तो आपको बच्चे, अगर आपको लगता है कि मैंने ये वीडियो नहीं देखी है तो पहले वीडियोस देखो, तब आपको रिप्लाई करना इजी लगेगा। ओके, रिप्लाई करना इजी लगेगा। तो सक्शन प्रेशर हाई होना चाहिए। क्रेटर वियर जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है, उसमें सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में क्रेटर वियर कहां पे होता है? फ्लैंक, साइड रेक, फेस या टिप पे। तो ये तो इजी है क्वेश्चन, ये आपको सबको पता होना चाहिए, ये इजी वाला क्वेश्चन है और ये आता है। और ये रिप्लाई में आप जल्दी से जल्दी बताइए, जल्दी से जल्दी। मोनिश, आपने ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल नहीं वीडियो देखी? सिंगल पॉइंट कटिंग टूल पे मैंने बहुत ज्यादा मतलब मेहनत की थी यार इसको बनाने के लिए वीडियो। आप जरूर देखना है इसको समझना चीज को। इतना इजी क्वेश्चन यार। और कितने? 3 4 5, ठीक है, तो भी ठीक है, ठीक लोग बच्चों ने रिप्लाई किया। तो क्रेटर वियर जो होता है वो फेस पे होता है, फेस पे। तो हमारे पास सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है ना ये, तो इसके हमारे पास फेस होते हैं, फेस होते हैं, वो मतलब हमारे पास डिफरेंट फेसेस है, उसमें से नाम रखा गया है। तो क्रेटर वियर जो है, देखो ये रहा, तो क्रेटर वियर हमारा यहाँ पे होता है, वियर, ये वाला वियर। इसमें देखो दो ही वियर होते हैं, क्रेटर होता है, क्रेटर, इतना इजी है, और फ्लैंक वियर। इसमें रट्टा क्या है? सीधा सा है, फ्लैंक पे फ्लैंक वियर होता है, फ्लैंक पे फ्लैंक वियर होगा, वियर होगा, और दूसरा क्या होता है? फेस, उस पे क्रेटर होगा। बस इतना सो याद करना है, फ्लैंक पे फ्लैंक वियर, और दूसरा क्या है? क्रेटर, क्रेटर फेस पे होता है। नेक्स्ट देखिए, द रिलेशनशिप बिटवीन टूल लाइफ एंड कटिंग स्पीड इज एक्सप्रेस्ड एज वेयर एन एंड सी आर कांस्टेंट। तो इसका तो राइट आंसर, हमें सीधा फॉर्मूला याद है तो सीधा राइट आंसर इसका आप दे सकते हो, सीधा ही आंसर दे सकते हो आपका, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला याद है तो हो जाएगा। संदीप कुमार जी को टॉपिक नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, ये मिक्स क्वेश्चंस हैं, और ये जो क्वेश्चन उठाए मैंने सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के और टूल लाइफ, इसमें हमने पता करनी है जी। मीत सोनी अपना आंसर चेक करो जी, जी इसका सही है। शिवानी, मयंक, प्रदीप, मीत सोनी दोबारा चेक करो। गगनदीप जी अपना राइट आंसर नहीं है, दीपक कुमार साहू नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या है? वी टी रेस पावर एन इज इक्वल टू सी। ये तो सीधा सा फॉर्मूला है यार, हमने कुछ नहीं करना है इसमें, ये तो सिर्फ फॉर्मूला है, ये तो सिर्फ फॉर्मूला है। मैं बार बार कह रहा हूं, अपने रूम में जब तक आप एक बड़ा सा पोस्टर नहीं लगाते और उस पर फॉर्मूला नहीं लिखते, आपके माइंड में नहीं बैठने वाले, ठीक है? तो ये जी सही है विकास जी, ये टेलर्स इक्वेशन वही है, ये टूल लाइफ देख लेंगे, टेलर्स इक्वेशन वही है। तो आप जब तक एक बड़ा सा चार्ट नहीं लगाते रूम में और उसमें फॉर्मूलाज नहीं लिखते, आपको नहीं याद होने वाले। तो बार बार देखो इन चीजों को। नेक्स्ट, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड इज यूज्ड इन कार्बन आर्क वेल्डिंग, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, टेक या मिग। तो ये तो अभी थोड़े दिन पहले कराया है, कोई बात नहीं प्रभात, कोई बात नहीं, जो ठीक है, ठीक है जी। बताइए, हाँ जी। कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स इज यूज्ड इन किसमें? इसका तो सब 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 सही देंगे। अक्षय गोविंद, अपना आंसर चेक करो जी। अब देखो कंफ्यूज नहीं होना इसमें भी, कोई लिखता है टिक गया, कोई लिखता है मिग गया, कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें, ठीक है? तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या है? वो है मिग। मिग यार, इसका भी मैंने याद करने के लिए क्या बनाया हुआ है, और मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूं, आप में से किसी के पास ट्रिक, कोई भी ट्रिक है पढ़ाई के रिलेटेड, तो मुझे प्लीज ये फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी मैसेज करके मुझे बता दिया करो। तो मिग मैंने कैसे याद करा? वो मिग विमान नहीं होते, मिग विमान, तो मिग एरोप्लेन होते हैं, वो तो मतलब इंसानों को मार देते हैं, इंसानों को कंज्यूम कर जाते हैं, ठीक है? कितने मिग विमान हम सुनते हैं, ये इसका मिग विमान का एक्सीडेंट हो गया, वो क्रैश हो गया, तो वो उनको खा जाते हैं। तो इलेक्ट्रोड क्या चीज है? इलेक्ट्रोड तो ऐसे ही खा जाएंगे, ठीक है? तो आपने इस तरह से याद करना है, मिग तो सब कुछ खा जाता है। लो जी, द डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन इन कास्टिंग कैन बी इंप्रूव्ड बाय यूजिंग चिल्स एंड चैपलेट्स, चिल्स एंड पैडिंग्स, चैपलेट्स एंड पैडिंग्स, या चिल्स, चैपलेट्स और पैडिंग। तो इसका राइट आंसर
जी गुड यार अभिषेक, आपका भी सही है ट्रिक। ये ऐसी ट्रिक हमें भेजते रहो। ये कह रहे हैं कि टंगस्टन इजीली मेल्ट नहीं होता, ग्रेट। बस अब है एक्चुअल में है ये टंगस्टन का जो हमारे पास मेल्टिंग टेम्परेचर बहुत हाई होता है। टंगस्टन का मेल्टिंग टेम्परेचर बहुत हाई होता है, इसलिए वो मेल्ट ही नहीं हो पाता। बहुत ज्यादा हाई है इसलिए उसका वो मेल्ट नहीं होता, इसलिए टी टिग में कंज्यूम नहीं होती लेकिन मिग में होती है। आपका ट्रिक भी सही है। तो इसका राइट आंसर जी, क्या किसी ने दिया अभी तक? बहुत कम स्टूडेंट्स ने दिया है। तो कुछ स्टूडेंट तो यार पढ़ के ही बस यार स्टार्टिंग एक या दो ऑप्शन पढ़ेंगे, नीचे नहीं जाएंगे। तो मेरे भाई इसका राइट आंसर क्या है? हमारे पास राइट आंसर तीनों चिल्स भी होते हैं, हमारे पास चैपलेट्स भी होते हैं, पैडिंग्स भी होते हैं। ये क्या करते हैं? ये कूलिंग के लिए, डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन में इंप्रूव करने के लिए हम यूज करते हैं इसका। तो तीनों यूज होते हैं, तीनों का नाम याद कर लो, तीनों का नाम याद कर लो। नेक्स्ट देखिए, the center of gravity of a complex link in a 4-bar chain mechanism will experience। तो इसका राइट आंसर, इसका और बहुत बार ये पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। अगर मान लो कोई 4-बार चेन है, ऐसे 4-बार चेन है और उसमें हमारे पास कोई फिक्स है लिंक, ठीक है, तो हमारे पास एक फिक्स होता है तभी तो मैकेनिज्म बनता है। तो उसमें जो कॉम्प्लेक्स लिंक है इन अ 4-बार मैकेनिज्म विल एक्सपीरियंस सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, तो उसपे क्या होगा? ये तो आपको वही है, जिसने क्वेश्चन पढ़ा वो तो सीधे ही रिप्लाई कर देता है इसका, जिसने क्वेश्चन ये पढ़ा होगा। तो डिप्लोमा वाले के लिए, अभी बच्चे डिप्लोमा वाले हैं तो उन्होंने नहीं पढ़ा होगा, तो आप ये छोड़ सकते हैं क्वेश्चन, आपके लिए ये माफ है। डिग्री वालों के लिए ये क्वेश्चन, तो बीटेक वालों के लिए। तो इसका राइट आंसर है कि नो एक्सेलरेशन, उसमें कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होती। इसको सीधा सीधा याद कर लो और ये आएगा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। तो उसमें कोई, और इसका यह बड़ा टॉपिक है, मैं अलग से इसकी क्लास में आपको पूरा समझाऊंगा इसका। ओके नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बेयरिंग कैन टेक लार्ज थ्रस्ट लोड्स? डीप ग्रूव, फिलिंग नॉच, सेल्फ अलाइनिंग या एंगुलर कांटेक्ट बेयरिंग? तो इसमें से कौन सा बेयरिंग लार्ज थ्रस्ट लोड को सहन कर पाता है? बताइए जी, बताइए। ग्रेट यार, आपको डिप्लोमा में इतना अच्छा मौका मिल रहा है पढ़ने का, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। हम याद करें अपना डिप्लोमा, तो बुरा हाल था यार, मतलब सच में सच में। आज लगता है कि उस टाइम मुझे कुछ नहीं आता था, आज लगता है जब इतना पढ़ लिया अब पता लगता है। वालेकुम अस्सलाम जी, वालेकुम अस्सलाम। हमाद अवाइस, अगर मेरे से नाम सही ना लिया जाए तो माफ करना यार, कईयों का नाम मैं सही नहीं ले पाऊंगा, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर हमारे पास है एंगुलर कॉन्टेक्ट बेयरिंग। तो एंगुलर कॉन्टेक्ट बेयरिंग होते हैं, देखो दो दो ही तो लोड है यहाँ। अगर मेरे पास यहाँ पे शाफ्ट है ना, शाफ्ट घूम रही है बेयरिंग के अंदर, मेरे पास शाफ्ट है, ये देखिए ये है, और ये मेरे पास बेयरिंग है, बड़ा वाला बेयरिंग, ऐसे लगाते हैं एक बार तो बेयरिंग है। अगर ये बेयरिंग में दो ही लोड होते हैं, रेडियस के साथ साथ जो होता है उसको रेडियल, रेडियस के साथ साथ जो होता है उसको रेडियल हमारे पास लोड होता है, और जो एक्सिस के साथ इस तरह से लगे, इस तरह से, तो उसको हम थ्रस्ट बोल देते हैं, थ्रस्ट। तो दो तो लोड होते हैं, तो थ्रस्ट वाला जो हाई लार्ज थ्रस्ट के लिए है वो एंगुलर कॉन्टेक्ट बेयरिंग है, एंगुलर कॉन्टेक्ट बेयरिंग। नेक्स्ट सर, मैं डिप्लोमा किया था, सीसीईटी कॉलेज है चंडीगढ़, सीसीईटी सेक्टर 26 चंडीगढ़। तो ये मेरा कॉलेज था डिप्लोमा का, बहुत अच्छा कॉलेज है, ठीक है। आप में से अगर एक और मैं चलो लास्ट में शेयर कर लूंगा, मुझे याद करा देना, मैंने कुछ शेयर करना था आपका डिप्लोमा वाले के लिए खास करके, डिप्लोमा वाले के लिए खास करके। द क्वार्टर जॉइंट इज यूज्ड टू कनेक्ट टू रोड्स विच आर इन। तो दो रोड है जिसको हम क्वार्टर रोड जॉइंट से जोड़ते हैं, दो रोड है, एक रोड ये है और एक रोड ये है मेरे पास। तो हम क्या करते हैं, क्वार्टर जॉइंट यूज करते हैं इसमें। अगर कांटेक्ट करते हैं, ठीक है, ये मेरे से गलती से लाइन लगी है, तो उसमें क्वार्टर जॉइंट लगाते हैं। तो क्वार्टर जॉइंट मेरे पास जब लगेगा तो हमारे पास उसमें कौन सी हमारे पास होगी बताओ जी? ये इस तरह से, और एक पिन लग जाती है, क्वार्टर लग जाती है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से क्वार्टर लग जाती है। तो हमारे पास कौन सा होता है इसका राइट आंसर? सी सी सी, मोनिश डी सी। तो
प्रदीप कुमार आपका भी ठीक है। दोनों होते हैं बच्चे, टेंशन भी होता है, कंप्रेशन भी होता है। तो खींच भी सकते हैं और इसको दबा भी सकते हैं, दोनों चीजें हमारे पास होती हैं। टेंशन भी होती है और कंप्रेशन भी होती है, दोनों। राइट आंसर सही है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मीटर गियर इज करेक्ट? मिनिमम बैकलैश, ग्रेटर स्पीड रिडक्शन, इक्वल स्पीड या मिनिमम एक्सियल थ्रस्ट, इसमें से कौन सा सही है मीटर गियर्स के लिए? मीटर गियर्स के लिए सर मैं अभी आपको बताता हूं, सिद्धेश शुक्ला जी, मैं अभी बताता हूं आपको। ठीक है, अभी बस एक लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम बातें कर लेते थोड़ी सी। जिन्होंने बात करनी है, कुछ पूछना है, वो रुकना, बाकी आप लीव कर सकते हो क्लास को। लास्ट जी सही है, ऑलमोस्ट 80% का सही है रिप्लाई, सही आंसर है। तो इसमें इक्वल स्पीड होती है, मीटर गियर जो होते हैं उसमें हमारे पास इक्वल स्पीड होती है। तो गियर्स वाले सारे के सारे एक बार क्या करो, फोटोज देख लो, सारे फोटोज देखोगे उससे नाम याद रहने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ओके। ये गियर्स, टाइप्स ऑफ गियर आप लिख देना, टाइप्स ऑफ गियर, तो उसमें आ जाएगा टाइप्स ऑफ गियर्स, तो उसमें आपको मिल जाएगा ये गियर वाला टॉपिक। ठीक है, तो बच्चे एक तो मैं आपको डिप्लोमा वाले, अब मेरी क्लास खत्म हो चुकी है, अगर आपने लीव करना है क्लास तो लीव कर सकते हो। अब मैं थोड़ी सी अपनी तरफ से जानकारी जितनी दे सकता हूं दे दूंगा, और प्लीज आप अपने नंबर मुझे शेयर करें नीचे, कितने आपके ठीक हुए हैं, कितने ठीक हुए हैं मुझे नीचे लिखें, नीचे लिख दें। देखिए बच्चे, जो है डिप्लोमा वाले वो सुन लो, डिप्लोमा से बीटेक जाने के लिए हमारे यहाँ पे इस एरिया में पंजाब में एक टेस्ट होता है जिसको हम लीट बोलते हैं यहाँ पे। तो ठीक है, अलग अलग एरिया में कुछ भी बोल सकते हैं। तो हमारे पास लीट है, लेटरल एंट्रेंस, ठीक है, एग्जाम है। तो वो हमारे पास लेटरल एंट्रेंस क्या है, फर्स्ट ईयर होती है, सेकंड ईयर होती है, थर्ड होती है, फोर्थ होता है। तो आप डिप्लोमा के बाद सीधा सेकंड ईयर में जाते हो ना, तो उसको लेटरल एंट्री बोलते हैं, लेटरल एंट्री बोलते हैं। तो ये लेटरल एंट्री का एग्जाम होता है, उसमें एक अच्छा कॉलेज है, ठीक है, बहुत ज्यादा उसकी ये नहीं है, प्लेसमेंट बहुत ज्यादा भी नहीं है, ठीक है, प्लेसमेंट ठीक कह सकते हैं, बहुत ज्यादा अच्छी नहीं कह सकते। लेकिन खासियत क्या है, एक कॉलेज है, सेमी गवर्नमेंट है, स्लाइड संत लोंगोवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। इसमें सिर्फ 20,000 रुपए पर साल की फीस है। तो कोई करना चाहता है तो इसका एग्जाम देना पड़ता है, अभी इसके एग्जाम होना है अभी। ठीक है, तो आप देख लेना, चेक कर लेना। और पंजाब यूनिवर्सिटी से अगर आप बीटेक करना चाहते हो, पंजाब यूनिवर्सिटी में भी अच्छा है, एक कॉलेज है CCET जिसमें मैंने डिप्लोमा किया हुआ है, वहां का भी फॉर्म निकलता है, वो भी पेपर दे सकते हो आप। एक होता है थापर, इस एरिया में थापर कॉलेज है, तो इसका भी एग्जाम देके आप एडमिशन ले सकते हो, थापर। लेकिन इसका सब प्रॉब्लम क्या है, थापर की फीस बहुत 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 ज्यादा है, और CCT की और इनकी बहुत कम है, इसकी भी 20,000 या 22,000 पर साल की है। तो ये अपना देख लेना, कुछ डिप्लोमा वाले हैं तो ये देख सकते हो आप। और इंटरव्यू के बारे में आप बात करें तो इंटरव्यू मैं हमेशा आपको कहूंगा, आप अपना एक सब्जेक्ट चुने, आप अपना एक सब्जेक्ट चुनो। अगर आपको उसके बारे में जितनी नॉलेज है वो लें, और उससे ज्यादा आप क्या करें, उसी सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा नॉलेज। अब मैं ना कई स्टूडेंट को देखा है, मैंने इंटरव्यू लिया था, जैसे मैं LNT में था, लार्सन एंड टुब्रो में मैंने जॉब की है, तो उसमें मैंने इंटरव्यू लिया, तो मैंने बोल दिया व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, विच वन इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, तो वो कहता है माय फेवरेट सब्जेक्ट इज थर्मोडायनेमिक्स। ओके, आई आस्क फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और उसको वो भी नहीं पता था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स उसको पढ़ना है, पता नहीं, और वो कह रहा है मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। आप खुद सोचो, तो आप जो सब्जेक्ट बोलोगे ना, उस सब्जेक्ट के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। और प्लस कंपनी के बारे में, कंपनी क्या काम करती है, कंपनी क्या बनाती है, उसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। अगर वो मान लो गियर ही बना रही है, गियर की कंपनी है, गियर बना रही है, तो गियर की पूरी नॉलेज लेके चलो, मतलब जो जैसा जॉब है उसके हिसाब से आप करो। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। अभिषेक दास, मैं चंडीगढ़ से हूं जी, मैं चंडीगढ़ से हूं। मैं यही चाहता हूं कि मैं जो प्रॉब्लम में रहा हूं, मुझे सच में यार, सच में अब भी मैं अपने बारे में इतना बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन सच में कई बार मैं खुद ढूंढता हूं ना अगर कोई टॉपिक, मुझे
बहुत कम ऐसा मिलता है जो एग्जैक्ट टॉपिक समझा दे, इधर उधर की बातें बहुत कर देंगे, 1 घंटा लगा देंगे, 1 घंटे के बाद पता लगता है कि टॉपिक अभी तो पता ही नहीं लगा कुछ उसका क्या करना था। ठीक है, चलो ठीक है जी, थैंक यू सो मच। मैं दोबारा फिर से मिलूंगा जी। सिद्धेश कॉस्टिक प्लांट है तो उसके बारे में उसके बारे में पढ़ के जाना। ठीक है जी, ऑल द बेस्ट, फिर से मिलेंगे दोबारा। कल मैं कोशिश करूंगा दोबारा क्लास लगाने की, और कल गलती से कोई बटन ऑन रह गया था, पता नहीं क्या चलता रहा क्या नहीं, तो सॉरी उसके लिए। कल दोबारा फिर मिलेंगे, थैंक यू।